नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके सामने लेकर आए हूं 2025 का वार्षिक राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह बहुत अच्छा समय है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथम 3 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे रहेंगे। अर्थात पुरानी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक रूप से आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। यानी कि पुरानी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। 3 महीनों के दौरान जो उपचार में किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही नहीं की गई है तो वे सभी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन उपचार में अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो यह समस्या गंभीर भी बन सकती है। इसलिए आप जो है किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके उपचार में लापरवाही ना करें। जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात सकारात्मक परिणामों के प्रभाव से स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी। जून के बाद से कुछ शारीरिक समस्याएं आपकी रह सकती हैं। अर्थात जून के बाद से आपको सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने विलास पर अर्थात अपनी आवश्यकताओं पर बहुत अधिक धन खर्च करेंगे। धन खर्च करने के कारण यह समस्या आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशान भी कर सकती है। अप्रैल के महीने में जॉब में पदोन्नति या बदलाव के योग भी बन रहे हैं। मई के बाद में आपको व्यापार में कुछ गिरावट महसूस होगी। अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में कुछ थकावट या कुछ समस्याएं आपके सामने बनी रह सकती हैं। जॉब में पदोन्नति या बदलाव के अवसर आपको मिल सकते हैं। इस दौरान आपको बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात जॉब में आपको बहुत अच्छी पदोन्नति प्राप्त होगी और सकारात्मक परिणाम आपके सामने उपस्थित होंगे। जुलाई से सितंबर के बीच आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान धन उधार देने से बचना चाहिए। अर्थात आपको धन खर्च करने से पहले एक बार विचार करना चाहिए या धन किसी को देने से पहले विचार करना चाहिए। जीवन साथी को लेकर के आपके सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थात उनसे संबंधित समस्याएं आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा विचलित कर सकती हैं। शनि की दसम दृष्टि आपकी राशि से चौथे भाव में पड़ेगी, जिससे संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं उनमें आपको भाग्यशाली बनाएगी। अर्थात पैतृक जो संपत्ति है उसमें लाभ के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुटुंब की स्थिति, अर्थात परिवार की स्थिति और सामाजिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। इस वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में राहु की जो दृष्टि है उसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा मानसिक आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। अर्थात मानसिक जो दबाव है वह बना रह सकता है। ससुराल पक्ष से या आपके जीवन साथी से संबंधित समस्याएं आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। अर्थात अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसमें कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं। अड़चन के बाद में विवाह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। ससुराल पक्ष से आपको समस्याएं बनी रह सकती हैं। उनके कारण आपके जीवन में अपमान की स्थिति हो सकती है। आप परिवार के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। आपके परिवारजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सुख और विलास के संसाधनों में भरपूर आप आनंद उठा पाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे। परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। कम उम्र के बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको लेकर के आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात उनकी चिंताएं बनी रह सकती हैं। अपने बच्चों को लेकर के आपको जो है सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं आपकी बनी रह सकती हैं। इसके बाद में जुलाई से नवंबर के बीच शनि की वक्री जो दृष्टि है वह शत्रुओं में वृद्धि कर सकती है। अर्थात आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति आपके लिए शत्रु का कार्य कर सकते हैं। अर्थात वे आपके जीवन में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ बाधाएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बच करके रहना चाहिए।
अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंध में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। विवाह की स्थिति आपकी बन सकती है। मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं। आपके विवाह के अवसर जो है उत्पन्न होंगे। अप्रैल के बाद से विवाह के जो योग हैं वह बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने में वैवाहिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ प्रेम संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कुछ लड़ाई झगड़ों के उनके सामने स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और कुछ परेशानियों के बाद में विवाह संबंध उनके बन सकते हैं। अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी जो कार्यशैली है उससे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आपने अपने विद्या में व्यवधान के योग जो हैं अप्रैल से पहले बन रहे हैं तो अप्रैल से पहले आपको इन समस्याओं से जल्द निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। अप्रैल से पहले आपके जीवन में जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं उनको तुरंत दूर कर लेना चाहिए और उसके बाद में अप्रैल के बाद से आपके जीवन में उन्नति के योग बन रहे हैं, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के पूर्ण योग आपके जीवन में बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को बुध अर्थात भगवान गणपति की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। भगवान गणपति की आराधना, उनके मंत्र का जप, हरी दुर्वा चढ़ाना, मूंग चढ़ाना, मूंग के लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। कैरियर में जो बाधाएं आ रही हैं वे आपकी दूर होंगी। नई सफलताओं के योग बन रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। बाहर जाने के योग भी आपके बन रहे हैं, अर्थात विदेश यात्रा के योग भी आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि द्वादश स्थान में आपके ग्रहों की जो स्थिति है वह बहुत ही श्रेष्ठ फल लेकर के आने वाली है। बाहर के योग आपके बनेंगे। बाहर जाने के योग, बाहर जाकर के और धन कमाने के योग भी आपके सामने उपस्थित होंगे। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर मान सम्मान की स्थिति आपके समक्ष उपस्थित होगी। इस प्रकार की स्थितियां 2025 में आपके साथ बनी रहेंगी। कन्या राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि 2025 और भी श्रेष्ठ बना रह सकता है? इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। उनको दुर्वा अर्पित करना श्रेष्ठ रहेगा। गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करना उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी रहेंगे। भगवान गणपति की आराधना करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इससे आपका 2025 का साल या कुछ जो व्यवधान आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं वे दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।